वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 5, फाइंड दी होल क्वांटिटी इफ, पूरी मात्रा ज्ञात करें। अगर 5% ऑफ इट इज 600 तो वो कौन सी मात्रा है? व्हाट इज दैट क्वांटिटी हुज 5% इज 600? वो कौन सी मात्रा है जिसका 5% 600 है? ठीक है, देखिए 5% 600, मान लीजिए वो मात्रा अक्स है, तो अक्स का 5% यानी अक्स गुणा 5/100 कितना है? 600 है। ये हमारा को दिया हुआ है। मान लीजिए वो मात्रा अक्स है, अक्स का 5% यानी 5% यानी 100। 5 आउट ऑफ 100 इज अक्स, सो इट इज इक्वल टू 600। तो क्या होगा? तो देखिए इसको हम हल करेंगे तो 5 अक्स हो गया अपॉन 100 इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब देखिए ऊपर का ऊपर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 अक्स है, 5 अक्स इंटू 600, 5 अक्स इज इक्वल टू 600 इंटू 100, या 5 अक्स इज इक्वल टू 6000, तो अक्स इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाई 5 या 12,000। वह मात्रा 12,000 है जिसका 5% 600 होता है। दूसरा पार्ट देखिए इसका ये है, इसको हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड दी होल क्वांटिटी। 5 का पार्ट 2, 12% ऑफ इट इज 1080, यानी वो क्वांटिटी, वो मात्रा जो भी है उसका 12% है, 1080 के बराबर है। 12%, ठीक है, 12% यानी 12 अपॉन 100 किसका? मान लीजिए वो मात्रा अक्स है, ठीक है, तो अक्स इंटू 12 अपॉन 100, ठीक है, ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 1080। तो इसको और आगे हम हल करेंगे तो 12 मल्टीप्लाइड बाई अक्स यानी 12 अक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 1080, राइट। और अभी 12 अक्स इज इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 100 को इधर ले आए हम, ठीक है। तो अभी आपका अक्स का 12 अक्स का क्या वैल्यू हो गया? 12 अक्स इज इक्वल टू 1080 इंटू 100, यानी 100 के 2 जीरो हैं तो ये 2 जीरो लगा दिए, 1,08,000 हो गया, ठीक है। तो अक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 1,08,000 डिवाइड बाई 12। अब इसको 12 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 12 का टेबल बोलिए कितना हो गया? 12 9 जा 108, ठीक है। तो ये जो है इसका काट के ये 9 हो जाएगा, तो 9 के आगे 3 जीरो है, तो 9,000। तो 9,000 इज द क्वांटिटी हुज 12% इज 1080। करेक्ट? समझ में आ गया आपको? अब देखिए अगला जो पार्ट है इसका सी, इसमें क्या दिया है? 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। किलोमीटर दूरी से, दूरी जो होती है डिस्टेंस को किलोमीटर में लिखते हैं हम, तो एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का 40% 500 है। मान लीजिए वो डिस्टेंस x है, तो x का 40% यानी x इंटू 40 अपॉन 100 इज 500, ठीक है। तो 40x अपॉन 100 इज 500 और 40x इक्वल टू 500 इंटू 100, ठीक है, और 40x इक्वल टू 500 और इसके 2 जीरो है यहाँ और रख दिए, यानी 50,000। तो x इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाई 40, तो x इक्वल टू, देखिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 50,000 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये पहले तो आप इसको, पहले तो ये 0 से 0 काट दीजिए,
अब 5000 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 1 जा 4, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा और 0। x इक्वल टू 1250, तो 1250 इज द डिस्टेंस हुज 40% इज 500 किलोमीटर। 1250 किलोमीटर वो दूरी है जिसका 40% 500 किलोमीटर होता है। ये हमने x के साइड से निकाला। अब मान लीजिए दूसरा तरीका इसको निकालने का क्या है। दूसरा तरीका यह है कि हम उस दूरी को 100 मान लेते हैं। अगर वो डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, उसका 40%, 100 का 40% यानी 40, 100 का 40% यानी 40, तो 40 इज इक्वल टू 500, ठीक है ना। 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, तो 1 इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 40, और 100 इज इक्वल टू, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखिए ये 0 से ये 0 हो गया, और 4 से 100 को डिवाइड किया तो 25 हो गया। अब 50 और 25 को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1250 किलोमीटर। एक तरीका ये भी है इसको निकालने का, अक्स की बजाय आप डायरेक्ट जो है इसको अक्स को 100 मान लीजिए और 40 के बराबर 500 मान लीजिए, तो इस तरीके से भी निकल सकता है। जैसे आपको ठीक लगे वैसा लगाइए। अब देखिए नेक्स्ट, 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। देखिए यहाँ मिनट्स आ गया। अब मिनट्स का जो होता है आपको पता है कि इसको हंड्रेड्स में नहीं होती है, 60s में होती है। 1 मिनट पहले आपको कंपेयरिंग करना पड़ेगा, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो 14 मिनट्स का कितना हुआ, 14 इंटू 60, राइट। तो 14 इंटू 60 यानी ये कितना हो गया, आपको इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 हो गया, 840। ये क्या है, 1 मिनट में 40 सेकंड होता है, तो 14 मिनट में कितना हो गया, 840 सेकंड। आप यूं कह सकते दीजिए कि इसकी जो है आप 14 मिनट्स को जो है 840 सेकंड भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए तो आप 840 सेकंड लिख सकते हैं। तो आप कहिए कि 7% मान लीजिए वो जो टाइम है वो x टाइम है, ठीक है। तो x का 70% यानी x इंटू 70 अपॉन 100, 70% यानी 70 अपॉन 100 कितना है, 840 सेकंड, ठीक है। तो 70x अपॉन 100 इज इक्वल टू 840 सेकंड, और 70x इज इक्वल टू 84000। तो x इज इक्वल टू, आप इसमें 70 का काट दीजिए, तो देखिए ये कट गया, और ये 7 को आपने 84 से कटा तो 12 आया, तो 1200 सेकंड, ठीक है। और अब सेकंड को आप मिनट में बदल लीजिए, तो 1200 अपॉन 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 मिनट्स। चलो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा ही निकाल सकते हैं। आपको सेकंड्स में परिवर्तन मत कीजिए आप, ठीक है। आप 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स, यानी कि 70x अपॉन 100 इज इक्वल टू 14 मिनट्स, ठीक है। तो 70x इज इक्वल टू 14 इंटू 100 यानी 1400 मिनट, ठीक है। तो 70x बराबर 1400 मिनट, तो x इज इक्वल टू 1400 डिवाइड बाई 70, ठीक है। आप इसको काट देंगे, 0 से 0, 14 से 7 कटा तो 220 यानी 20
मिनट्स, ये भी आ गया आपका। नेक्स्ट क्या है, 80% ऑफ इट इज 40 लीटर। लीटर यानी तरल पदार्थ जो होता है, लिक्विड होता है, उसका नाप लीटर के अंदर लिया जाता है। जैसे ठोस पदार्थ होता है, सॉलिड होता है, उसका जो है किलोग्राम के अंदर क्वांटिटी मानी जाती है। और अभी हमारे का समय की जो टाइम होता है, उसकी क्वांटिटी को हम मिनट, सेकंड या आवर्स में काउंट करते हैं। उसी प्रकार से जो लिक्विड फॉर्म में कोई वस्तुएं होती है, जो चीजें होती है, उनको हम लीटर के रूप में काउंट करते हैं। जैसे मिल्क हुआ या वाटर हुआ या ऑयल हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें कहते हैं कि 40 लीटर जो 8% के बराबर है। ठीक है, तो कौन सी संख्या है जिसका 8% 40 लीटर है? तो वही देखिए, वो संख्या x है। तो x इंटू 8% यानी 8/100। परसेंट का मतलब यही होता है कि 100 में से 8 पर 100 8 इक्वल टू 40 लीटर। ठीक है, तो यानी कि 8x अपॉन 100 इक्वल टू 40। ठीक है, तो 8x इक्वल टू 40 इंटू 100 या 8x इक्वल टू 40, और ये 2 जीरो लगा दिए हमने, 100 के से दोनों जीरो यहां से लिए, इसके साथ ले आए, तो x इक्वल टू आपका हो गया 4000 डिवाइड बाई 8 या x इक्वल टू 500 लीटर। अगर कोई लिक्विड है, 500 लीटर पानी है या दूध है, उसका 8% 40 लीटर होता है। 8% ऑफ 500 इज 40। करेक्ट। आप इसके आंसर को जो है ये इंग्लिश के अंदर पॉज करके देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। हिंदी में भी इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Thank you, my dear student. Please like and subscribe